एक गैंग है, एक माफिया है जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में पहले बाहर अंडरवर्ल्ड के नाम से जाना जाता था, उसका स्वरूप बदल गया है। अब हमारी इंडस्ट्री में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जिन्होंने इंडस्ट्री पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। उनके कहे बगैर कोई पत्ता भी नहीं हिलता। वही जिंदगियां बनाते हैं और वही जिंदगियां बिगाड़ते हैं। बॉलीवुड में गैंगिज्म की बात बोलते बिहारी अभिनेता शेखर सुमन की ये तस्वीरें पटना से आई हैं। शेखर सुमन दरअसल पटना स्थित सुशांत सिंह राजपूत के घर श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी है, इसमें कुछ बात करने की जरूरत नहीं है। उस दुख में शामिल होने की जरूरत है और एक बिहारी होने के नाते और एक फिल्म इंडस्ट्री में सह कलाकार के लिए जो एक सपोर्ट की जरूरत है, उसकी वजह से मैं यहाँ पर आया। मेरे लिए हम सब जो हैं अभी तक बहुत स्तब्ध हैं और मुझसे बहुत लोगों ने ये किया कि आप क्यों जा रहे हैं वहाँ पर, आपका क्या लगता है। मैंने कहा कि हम लोग एक ही मिट्टी से हमारी पैदाइश है। बिहार का एक बहुत बड़ा नाता और एक जज्बाती नाता है, इसलिए मेरा जाना बहुत ज़रूरी होता है और इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। क्योंकि कोरोना के बावजूद बहुत लोगों ने कहा कि भी जाना सही नहीं है, पर मुझे ऐसा लगा कि ऐसे वक्त में ये सब नहीं देखा जाता। सुशांत के परिवार से मिलने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में बॉलीवुड में गैंगिज्म को लेकर कई कड़वे राज खोले। नेपोटिज्म का सवाल नहीं है, नेपोटिज्म जो है गलत शब्द है, ये गैंगिज्म का सवाल है। एक गैंग है, एक माफिया है जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में पहले बाहर अंडरवर्ल्ड के नाम से जाना जाता था, उसका स्वरूप बदल गया है। अब हमारी इंडस्ट्री में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जिन्होंने इंडस्ट्री पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। उनके कहे बगैर कोई पत्ता भी नहीं हिलता। वही जिंदगियां बनाते हैं और वही जिंदगियां बिगाड़ते हैं। कौन है वो? अरे कौन है? आप बता रहे हैं। देखिए आपको कौन है वो लोग? अंडरवर्ल्ड जब है जो बाहर का है, उसमें मालूम नहीं कि कौन कौन है, लेकिन अंडरवर्ल्ड है। उसमें नाम जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई प्रमाण नहीं, लेकिन है। ये इतना भी मालूम है कि ऐसा नेक्सस है जो लोगों को अपने बंधन में जकड़ लेता है, अपने दायरे में। और जो भी एक छोटे शहर से जो भी कोई आता है और जब कोई हुनर जो पनपता है तो वो थ्रेटन्ड हो जाते हैं। उनके अंदर जो दायरे में लोग हैं उनको लगता है कि अब हमारा सिंहासन डोल रहा है, इसको या तो खत्म कर दो या इस नेक्सस, इस सिंडिकेट में शामिल कर दो। अगर सुन लीजिए बात, अगर वो जी हजूरी करता रहा, चापलूसी करता रहा, तलवे चाटता रहा तो ठीक है। अगर उसने जिस तरह सुशांत ने, मैं ऐसा समझ के चल रहा हूँ, बगावत की होगी या कहा होगा कि मुझे ये नहीं करना, ये फिल्में नहीं करनी है, इससे नहीं जुड़ना है, उससे नहीं जुड़ना है, उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ा। मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि ये वजह हो सकती है उसकी सुसाइड, लेकिन ये भी एक वजह हो सकती है। अभी तो सब जो है वो स्पेकुलेशन के दायरे में। मेरा ये कहना है कि जब लाखों करोड़ों लोगों के दिमाग में ये सवाल उठ रहा है कि जो दिखाई दे रहा है, जो प्रतीत हो रहा है, उससे कहीं ज्यादा कुछ है, तो सीबीआई इंक्वायरी कर लीजिए, इसमें क्या हर्ज है। हम चलिए मान लेंगे, आप हमें आश्वासन दिला दीजिए या हमें विश्वास दिला दीजिए कि आत्महत्या है। हमें कौन सा शौक है ये जानने के लिए कि ये हत्या हुई, ये तो कोई नहीं कह रहा है। लेकिन जो तथ्य बाहर निकल के आए उससे ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें, इस खेल में और भी गुत्थी है, कुछ पेच है जिनको सुलझाना चाहिए। कुछ अनसुलझे जो सवाल हैं वो एक प्रश्न चिन्ह बन के खड़े हो गए हैं और उसका निदान जरूरी है। दिस केस नीड्स अ क्लोजर, और क्लोजर तभी होगा जब इसकी सीबीआई जांच होगी। सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की इस बात पर भी उन्हें यकीन नहीं है कि जो हुआ है और जो दिखाई दे रहा है, जो आंखों को दिखाई दे रहा है, उससे कहीं कुछ ज़्यादा प्रतीत होता है। और जो अकस्मात मृत्यु के बाद अचानक जो एक स्क्रिप्ट तैयार की गई, एक नैरेटिव जो था, वो ये कि ये आत्महत्या है, बजाय इसके कि ये आत्महत्या प्रतीत होता है। ये होना चाहिए था, ये संदिग्ध मौत है। हम जांच पड़ताल करने के बाद ही, तफ्तीश करने के बाद ही आपको बता पाएंगे कि असलियत क्या है। उन्होंने कहा कि एक बिहारी होने के नाते शेखर ने सुशांत को न्याय दिलाने की बात भी की। शेखर सुमन क्या करेंगे एक बिहारी होने के नाते? आवाज उठाएंगे, वही जो कर रहे हैं उसी के तहत तो मैं यहाँ आया हूँ। उसी जगह मुझे कहीं भी जाना हो, कुछ भी कहना हो, रोज जो है एक प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं, एक स्टैंड ले सकते हैं कि हमें ये चाहिए। आप अपनी मांग कैसे मंगवाते हैं? या तो आप आवाज उठाते हैं। नीतीश कुमार से भी मिलेंगे, मैंने पूरी कोशिश की मैं उनसे मिल पाऊँ,
मैंने उन तक संदेशा भी पहुंचाया, लेकिन मुझे ये बताया गया कि कोविड की स्थिति की वजह से वो किसी से नहीं मिल रहे। मेरी इच्छा थी कि यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये खास तौर पे ये जोर डाला जाए, ये तवज्जो दी जाए कि महाराष्ट्र सरकार पे भी जोर दें और सेंटर पे भी, और बताएं और उन पे जोर डालें कि इसकी एक सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो इसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी बात करेंगे। बिहार के एक होनहार नौजवान के साथ ऐसी त्रासदी हुई है, उनको आना चाहिए था, बिकॉज आई स्ट्रांगली फील ही रिप्रेजेंटेड बिहार, द यूथ ऑफ बिहार। और बड़ी मुश्किल से, वो कहते हैं ना, बड़ी मुश्किल से इस तरह का हुनर वाला एक इंसान आता है, अपने बलबूते पर अपना एक मकाम तय करता है, ऊंचाइयां चढ़ता है, और इस तरह से एक जो ध्रुव तारा की तरह जो एक अवतरित हुआ आकाश में और फिर धूमिल हो गया और बुझ गया। आना चाहिए था, क्योंकि हम सब की ये नैतिक जिम्मेदारी है। किसी को हम दोषी नहीं मानते, सब अपने हिसाब से कहें। मुझे ऐसा लगा कि मुझे बोलना चाहिए, इस आवाज को उठाना चाहिए। मेरे साथ कोई आए ना आए, मुझे लगता है कि इसको जब तक अंजाम न मिले, मैं सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है। इसको लेकर लगातार विरोध किया जा रहा है, लेकिन इस पर शेखर ने कहा कि कोरोना के कारण जो स्थिति है उसमें सिनेमा घरों में कोई नहीं जाएगा। ऐसे में फिल्म का और बुरा हाल हो सकता है, इसलिए OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्म का रिलीज होना ही बेहतर है। बड़े पर्दे पे तो तब रिलीज होगा जब ये कोविड का सिचुएशन खत्म होगा जी। और ये कब खत्म होगा किसी को नहीं मालूम। जब तक वैक्सीन नहीं निकल जाता कोई थिएटर में जाने वाला नहीं। तो अगर कोई जाएगा नहीं तो उस फिल्म का हश्र बुरा हो सकता है। कम से कम एक OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होगा, कम से कम पूरी दुनिया जरूर देखेगी, और हम चाहेंगे कि पूरी दुनिया उनके इस आखिरी काम को देखे और सराहे फिर से। तो ये जो भी हो रहा है बहुत सोच विचार के किया जा रहा है। सुशांत के घर उनके परिवार से मिलने नेता से लेकर अभिनेता सभी पहुंच रहे हैं, लेकिन बिहार में ही मौजूद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही अब तक उन्हें श्रद्धांजलि देने उनके घर नहीं पहुंचे हैं। पटना से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट, बिहार तक।